उपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय, उपदेशक की किताब मिल गया, 12 अध्याय और 1 वचन पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखे, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। एक वचन और पढ़िए, पहला तीमुथियुस की किताब और उसका 4 अध्याय और 12 वचन का पहला अंतरा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हाँ, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पहले वचन में क्या था? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में क्या कहता था? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और अब क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर बनता जा। मेन बात यहाँ क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन? कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आम धारणा है, ये आम धारणा है कि आज का जो यूथ है, आज का जो जवान है, कल का भविष्य है, या जो आज के बच्चे हैं वो कल के भविष्य है। हम सब बोलते हैं कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, आज का यूथ कल का नेता है। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को जब तक नहीं जानते तब तक कुछ भी नहीं कर पाते। आप अपने जीवन में जब तक परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने बच्चों के लिए बड़ी योजना बनाते होंगे, बड़ा कुछ अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करते होंगे, करते भी हैं लोग, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनके लिए। आप जितना मर्जी योजना बना लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी आप अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनको डाल दीजिए, लेकिन जब तक परमेश्वर की योजना उनके जीवन में क्या है उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तीमुथियुस को बताता है, पौलुस बताता है विश्वास में एक नौजवान के बारे में। विश्वास में नौजवान, यूथ, या ये बोलिए यंग मैन इन फेथ। विश्वास में नौजवान, क्या बोलेंगे? विश्वास में नौजवान। आप सब लोग बोल सकते हैं विश्वास में नौजवान, विश्वास में नौजवान। उसके बारे में क्या लिखता है? कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर बनता जा। नौजवान, आज के नौजवानों के लिए चुनौती क्या है? आज के नौजवानों के लिए बड़ी चुनौती है, बहुत कुछ है उनकी जिंदगी में, उनके सामने है। वो चाहते हैं कि हम सबके साथ प्रेम से रहें और सबके साथ मिलजुल के बने रहें, सबकी सहायता करें, अच्छा पढ़ लिख जाएं, जीवन में कामयाब हो जाएं। माँ बाप भी बच्चों के लिए यही दुआएं करते हैं, यही योजना बनाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, अच्छे लिख जाएं, अफसर बन जाएं, है ना। जैसा संसार चलता है वैसे ही हम भी चलना चाहते हैं। संसार के समान बात करते हैं, संसार जैसे खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उनको देख देख के उनकी रीछ करते हैं और सब कुछ जो संसार में होता है हम करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वफादार रहें। हालेलुया।
हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया है वैसे हम भी हो जाएं। जैसे संसार खाता पीता वैसे हम भी खाएं पिए। जैसे संसार ऐशो आराम करता वैसे हम भी ऐशो आराम करें। नौजवान क्या चाहता है? जैसे संसार जी रहा है तेज रफ्तार में वैसे हम भी जिए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वफादार रहें। मसीह नौजवानों, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? ये चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें। तो ये सारी चीजें परमेश्वर अपने आप आपको मुहैया करवा देता है। हालेलुया। आजकल लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ में दौड़ रहे हैं। घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं। माँ बाप प्रार्थना करते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, अच्छा लिख जाए, अच्छा कुछ हो जाए, अफसर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, IAS बन जाए, IPS बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, सब कुछ बन जाए। परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, क्या फायदा? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। देखिए, प्रभु कामयाबी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके अंधे बन जाओ और अंधे बन के आप यीशु 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 करते रहो और बस ना पढ़ाई लिखाई करो, ना कुछ करो, कुछ ना करो। आप ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि दुनिया के साथ हट के परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करके जब आप चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर सारी चीजों को मुहैया करेगा, ज्ञान भी देगा, बुद्धि का आत्मा भी देगा, संभालेगा भी, और आपके बच्चे के या आपके भविष्य को उजला भी कर देगा, वो आशीष भी कर देगा आपके भविष्य को। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संसार के जैसे चलना, संसार जैसे खाना पीना पहनना, सब कुछ करना। आज का जवान जो है संघर्ष में है, संघर्ष कर रहा है आज का नौजवान। क्या करूं? ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी दुनिया के दूसरे लोगों की प्रॉब्लम, कभी टॉप पर आने की चिंता, कभी ये करना की कोशिश करेगा, कभी वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ वफादारी की बात नहीं करेगा कि मैं परमेश्वर के साथ कितना वफादार हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है माँ बाप अपने बच्चों को रीछ ना दिलाएं, माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा दें, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, उन्हें चलना सिखाएं, और बचपन में आपने जो शिक्षा उनको दे दी सारे जीवन भर उस मार्ग से वो कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। हम तो खाना पीना उठना पहनना सब कुछ जो संसार में होता है वो सब करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ वफादार रहें। जवान लोग चर्च में उनकी क्या भूमिका है? आजकल बड़े परेशान है। हमारे प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ जवान लोग बैठे हैं, सब लोग करीब करीब सब लोग जवान हैं यहाँ पे। बहुत से चर्चों में बच्चे और बुजुर्ग आते हैं, औरतें और बुजुर्ग ही आते हैं, नौजवान नहीं आता। क्यों नहीं आता नौजवान? क्योंकि नौजवान को इंटरेस्ट नहीं है चर्च में आने के लिए। नौजवान को चर्च में आना अच्छा नहीं लगता, है ना। याद रखिए, जवान लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है ना। जो लोग नशे करवाते हैं या नशे का व्यापार करते हैं उनको भी जवान लोग चाहिए। बुढ़े लोग क्या नशा करेंगे, बच्चे क्या नशा करेंगे? जवान लोग ज्यादा नशा करेंगे, उनका ज्यादा नशा बिकेगा, है ना। जो आर्मी में पुलिस में चाहिए वहां भी जवान लोग चाहिए। बुढ़ों की या बच्चों की भर्ती नहीं करते, वहां पे जवानों की भर्ती करते हैं, है ना। और ये जो आतंकवादी वगैरह होते हैं उनको भी जवान लोग चाहिए। और शैतान भी जवान लोगों के ऊपर नजर रखे बैठा हुआ है। शैतान भी जवान लोगों के ऊपर नजर रखे बैठा हुआ है। जवान लोगों को नशे में, तेज रफ्तार में, ऐसी ऐसी बातों में डाल के ले जाता है। उनको परमेश्वर के साथ वफादारी की बातें नहीं करने देता। पर परमेश्वर चाहता है कि जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। इससे पहले कि वो वर्ष आ जाए, वो साल आ जाए जिनमें तू ये कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले तू अपने सृजनहार को याद कर। आजकल जवान लोग टेक्निकल बातों में, टीवी में, फिल्मों में, वीडियो में, यूट्यूब में, पता नहीं क्या क्या बारिश हो रही है आजकल, है ना। आज का जवान मिक्सअप हो रहा है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं या उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं? आजकल यही हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा भी मिला देते हैं और बोलते हैं प्रभु मेरे लिए ऐसे 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 कर दे, उपवास भी ले लेंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वफादार रहें। परमेश्वर के साथ क्या करें? वफादार रहें। आज का जवान संघर्ष में जी रहा है, प्रेशर में जी रहा है। कल मैं जवानी बच्चों को समझा रहा था कि आप लोग आशीष का स्रोत बनना है।
ये आशीष कैसे आती है, ये अनुग्रह कैसे आया? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया, चेलों से और चेलों के पास आया, फिर चेलों के पास आया, फिर और चेलों के पास आया, फिर हमारे पास आया, हमारे पास से आके हमारे बीच में से होके तुम्हारे बीच में बहेगा और तुमसे फिर दुनिया में बहेगा, फिर और लोगों से और लोगों में बहेगा। मैं बता रहा था आज से 20 साल पहले सिर्फ 2-4 लोग ही थे यहाँ यीशु का नाम लेने के लिए। उस समय मैंने और मेरी पत्नी ने चीका इलाका में आके सेवकाई शुरू किया। आज प्रभु की दया से इतने चर्च हैं और इतने विश्वासी लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने उस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुन के आज उस आशीष को एक घर से नहीं बल्कि बहुत से लोगों के जीवनों में बढ़ा दिया। हालेलुया। तो आप आशीष का चैनल भी बन सकते हैं और दुष्ट आत्मा की श्राप का चैनल भी बन सकते हैं ना? ये बच्चे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चे हैं। ये बीच में मन मुटाव चल रहा था, कोई ऊपर कोई नीचे, मैं भी देख रहा था पिछले कई महीनों से। फिर मैंने इनको बोला कि आप लोग आशीष का चैनल बनना चाहते हो या श्राप का चैनल बनना चाहते हो? आप अपने जीवन में श्राप लेना चाहते हो कि आशीष लेना चाहते हो? अगर आशीष लेना चाहते हो तो परमेश्वर के बच्चे बन के देखो, परमेश्वर के बेटे बेटियों जैसे देखो, एक विश्वासी का चाल चलन करके देखो। अब विश्वासी का चाल चलन क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वासी का चाल चलन है ना? ये बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई कि 2 पेज इसके पढ़ लें और फिर रात को सराहने रख के सो जाए, बोलो जी मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं दी गई आपको, ये आपको इसलिए दी गई है ताकि आप इसको जीना सीखें। हालेलुया। क्या करें आप इसको जीना सीखिए। ये इसलिए दी गई है कि आप इसे जिए, जो कुछ इसमें लिखा है वो करने की कोशिश करें। और जब आप उन बातों को करने की कोशिश करेंगी तो ये कहता है माफ कर, बैरियों के लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनके लिए दुआ कर, उनको क्षमा कर, गले लगा उनको, उनके लिए प्रार्थना कर, है ना? ऐसा प्रेम करना सिखाती है। यीशु मसीह ने खुद करा, है ना? जिन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके हाथों पैरों में किले ठोक दी, उनके लिए भी कहता पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। ऐसा जीवन चाहता है परमेश्वर हमसे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब परमेश्वर की इच्छा में हम अपनी इच्छा मिला देते हैं, और कई बार हमारी इच्छा ज्यादा होती है, परमेश्वर की इच्छा थोड़ी सी होती है, और फिर कहते हैं परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। नहीं, वो आपकी इच्छा, अब वो आपकी अपनी इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया को देखते हैं और जैसे दुनिया चलती है वैसे आप भी चलना चाहते हैं। इसलिए वहां पे आप परमेश्वर के साथ वफादारी की बात नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ वफादारी की बात कब कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, प्रभु के वचन का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ वफादार माने जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग प्रेशर में हैं, बहुत से लोग संघर्ष में जी रहे हैं, और आज का नौजवान इसी वजह से परेशानी में और नशों में और दुष्ट आत्मा के बंधनों में जा रहा है। हमारे आसपास बहुत बारिश हो कर रखी है शैतान ने दुनिया में लोगों के आसपास बारिश भेज रखी है बुराई की। क्या क्या बारिश, इस बारिश में क्या क्या आता है? म्यूजिक है, वीडियोस हैं, वीडियो गेम्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मूवियां हैं, है ना? और यूट्यूब है, टिकटॉक है, और क्या है? स्नैपचैट है, व्हाट्सएप चैट है, फेसबुक है। ऐसा ऐसा करके सब गंदी चीजें आपके चारों तरफ बरसती हैं। ये ऑनेस्टली काम नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं करते। आपको कुछ दिखाने के साथ साथ कुछ और भी दिखा देंगे, और धीरे धीरे आप उनमें गिरते चले जाएंगे। और आप चर्च में टाइम पे आना होगा, बेटा फोन लेके बैठा है, मम्मी बोलेगी बेटा जल्दी उठ जा, हाँ बस उठ गया। क्या कर रहा? फेसबुक चल रही है। फेसबुक क्या चल रही है? क्या चल रही है? माइक से बोल देना, सबको पता लगेगा। फेसबुक है ना? फेस का मतलब होता है अपना चेहरा, आपका चेहरा, और बुक का मतलब होता है किताब, मतलब आपके चेहरे की किताब। बहुत से चेहरे देख सकते हैं आप, बहुत से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके फेस देख सकते हैं आप। और फेसबुक में इतना हो जाता है, रात को 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, बस कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। और कईयों का तो ऐसे घर में 4 जी हैं, तो मम्मी अलग चला रही है, बेटी अलग चला रही है, बेटा अलग चला रहा है, पापा अलग चला रहा है। घर में आते हैं, एक दूसरे से दूरी बनी हुई है,
एक दूसरे से दूरी बनी है, मिलके बैठ के खाना भी नहीं खाते, खाना खाते खाते भी फेसबुक चलती रहती है ऐसे करके। रोटी का टुकड़ा कभी कभी इधर की बजाय इधर भी चला जाता है ना। और भाई फेसबुक से बाहर निकल के फेसबुक है हमारे पास, हालेलुया। हमारे पास क्या है? फेसबुक, विश्वास की किताब, पवित्र बाइबल, है ना। तो फेसबुक से निकल के फेसबुक भी पढ़ लिया करो कभी कभी। और ये फेसबुक जो पढ़ता है वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है, हालेलुया। हालेलुया। तो फेसबुक नहीं, कभी कभी फेसबुक भी पढ़ लिया करो, है ना। आसपास इन चीजों की बारिश होती है और ये भी ऑनेस्टली नहीं है, ईमानदारी से नहीं करते ये लोग भी। प्रोग्राम्स ऐसे ऐसे बना के देते हैं, देखते 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 इंटरेस्ट आने लग जाता है, और इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट आता है। मम्मी पापा बोलते हैं हम जा रहे हैं बेटा, चर्च में जा रहे हैं, फटाफट बेटा फेसबुक निकाल रहा है, पढ़ रहा है, बस एक मैसेज कर लो, बस एक ये कर लो, वो कर लो, और करते करते काफी समय बीत जाता है। पत्नी बोलती है जी चलो खाना खा लो, पति बस आ गया, फेसबुक में लगा, व्हाट्सएप में लगा, स्नैपचैट में लगा, और किसी बात में लगा। हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है। जब तक परमेश्वर के प्लान को नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखता तीमुथियुस को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। ये फेसबुक का कीड़ा, व्हाट्सएप का कीड़ा, ट्विटर का कीड़ा, इंस्टाग्राम का कीड़ा आपकी जिंदगी को खा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इनको इस्तेमाल ना करो, इस्तेमाल करो, परमेश्वर का वचन भेजो उसमें, प्रभु के वचन के लिए इस्तेमाल करो उसको, प्रभु की महिमा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करो। हम भी इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब को, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा भी प्रोग्राम चलता है स्पिरिचुअल वर्कशॉप, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो इन चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। भले काम का नमूना बन, तीतुस की किताब 2 अध्याय 7 और 8 वचन। भले काम का नमूना बन, तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता हो, और ऐसी खराई से चल कि तुझे कोई बुरा ना कह सके, है ना। रिश्ता सिर्फ वचन की आज्ञाकारी के कारण बनता है। आप परमेश्वर के साथ दुआ में बैठे रहो, है ना? परमेश्वर की योजना को समझने में फेल हो जाते हो, है ना? और परमेश्वर के साथ नजदीकी का रिश्ता नहीं बन पाता। परमेश्वर के साथ नजदीकी का रिश्ता कब बढ़ता? जब आप वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, जब आप वचन को मानते हैं, तब परमेश्वर के साथ रिश्ता बनता है। कल प्रार्थना करने में आनंद आया? कितने दिनों बाद? काफी दिनों बाद। क्यों? क्योंकि वचन को मान के नहीं चल रहे। जब वचन को मान के चलते हैं तब आज्ञाकार बनते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकार बनते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आप परमेश्वर के सामने बलिदान पे बलिदान चढ़ाए जाओ। कभी पैसा लेके आ रहे हो, कभी और कुछ लेके आ रहे हो, कभी फ्रूट लेके आ रहे हो, कभी संगति को खाना खिला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और आज्ञा मान ही नहीं रहे आप परमेश्वर के वचन की। तो परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता होगा आपका? नहीं होगा। भंडारे लोग सड़कों पे लगा के बैठे हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। लोग हॉस्पिटल खोल के बैठे परोपकार करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ रिश्ता कब होता है? जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञाकारिता जो है परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को बनाती है, और वो बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। बलिदान चढ़ाने से बेहतर है आज्ञा पालन करना। रिश्ता सिर्फ वचन की आज्ञाकारिता के कारण बनता है। और बहुत से सुनते तो हैं वचन को, बहुत से तो सुनते ही नहीं है। बहुत से तो क्या करते हैं? वचन को सुनते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुनते वचन को। वचन का टाइम आ जाएगा, उनको नींद आना शुरू हो जाएगी, है? गीत गाएंगे उनको अच्छा लगेगा, मन्नत को बोलेंगे थोड़ी सी इको भी लगा दें, है ना? पादरी बोलेंगे तो पीछे से आवाज गूंजेगी, दरी 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 दरी, वो अच्छा लगेगा, है ना? हालेलुया बोलेंगे तो बाद में हा 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 हा,
वो अच्छा लगेगा। लेकिन जब वचन की बात आ जाती है तो सोने लग जाते हो। क्यों नींद आती है? क्योंकि शैतान तो चाहता है उस वचन का बीज तुम लो ही ना, और तुम किनारे पे गिरा देते हो उसको, या फिर पथरीली भूमि में गिरा देते हो, या कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरा देते हो, जमीन को तैयार नहीं करके रखते। वचन की आज्ञाकारिता ना होने की वजह से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जुड़ सकता। बहुत से तो सुनते नहीं है, और जो सुनते हैं उनमें से काफी ऐसे उनको समझ में ही नहीं आता। यहां सुनेंगे, बाहर जाते ही भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे पता नहीं जी, क्या मन कहाँ था, मन भी था जी, थोड़ा कोशिश भी किया। अरे भाई, सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप भूल जाते हो ना, एक कॉपी पेन भी ले लो साथ में, बाइबल तो लेते हो साथ में, कॉपी पेन भी ले लो साथ में, नोट भी कर लिया करो। और जब आप उसकी हेडलाइन लिख लेते हैं तो आपको फिर पूरा का पूरा प्रचार दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ ये सब कुछ बताया था। और यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों को पूछो पिछले हफ्ते क्या प्रचार किया था, तो मुश्किल से एक तो ही बता पाएगा क्या प्रचार किया था। क्या सबको मालूम है पिछले हफ्ते क्या प्रचार किया था? हाँ जी, सेवादारी बताइए, याद है? अब्राहम के बारे में याद है? अब्राहम को बोला था कि इस देश को छोड़ के चला जहाँ पर। हाँ, ये सलाह कर लेते हैं आपस में। बहुतों को याद भी नहीं रहता कि परमेश्वर का वचन क्या था। अरे भाई, याद रखिए, ये वचन का जो बीज है जब आपके हृदय में जाएगा तो ये फलेगा, फलवंत होगा ये, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होगा, ये फलेगा ये। और रिश्ता सिर्फ इसी की वजह से जुड़ता है जब वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, और शैतान से बचे रहते हैं, भरमाने वालों से बचे रहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे नबियों से बच पाएंगे जब आपके अंदर वचन होगा। जब आपके अंदर वचन ही नहीं होगा तो कोई भी आके कुछ भी आपको गुमराह करेगा। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे हमारी कलीसिया में कुछ लोगों के साथ ऐसे हुआ, वचन का मालूम नहीं है कुछ लोगों को, कई सालों से संगति में जा रहे हैं, वचन का मालूम नहीं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। किसी ने आके कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, बस रह गए। कोई भी अपने आप को आके बोले मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई, अगर आपके अंदर वचन नहीं है ना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या है और दूसरे वाला क्या है। इसलिए वचन के साथ रिश्ता, वचन की आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करता है। कुछ सुनते हैं और समझते नहीं है, बहुत से तो सुनते ही नहीं है, कुछ सुनते हैं समझते नहीं है, कुछ हैं जो जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं वचन सुन भी लिया समझ भी लिया लेकिन फिर भी नहीं पता कि वचन में कैसे जीना है। सुनेंगे भी समझ भी लेंगे लेकिन वचन में जब जीने की बारी आएगी तो गड़बड़ कर देंगे, वहां पर अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देंगे, वहां फिर अपनी मर्जी से। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चर्च मेरे इशारे से ही चलता है। एक बार एक कुत्ता था, वो पुराने समय में गड्ढा होता था, 2 बैल जोड़ते थे उसमें और उसको गड्ढे को खेतों में ले जाते थे। आजकल तो बुगी जोटे आ गए, उसमें 2 बैल जोड़ने पड़ते थे गड्ढे में, और कुत्ता भी गड्ढे के आगे आगे चौड़ा होके चल रहा है। और अचानक कुत्ता रुक गया तो ये गड्ढे वाले ने बैल भी रोक दिए। उसके बाद कुत्ते ने सोचा ये गड्ढा जो है मेरे ही दम पे चलता है, मैं रुकता हूं गड्ढा भी रुक जाता है, मैं चलता हूं गड्ढा भी चल पड़ता है। उसने फिर रुक गया, वो फिर गड्ढा भी रुक गया, बैल भी रुक गए, फिर चल पड़ा, बैल भी चल पड़े। ऐसे 2-3 बार हुआ। उसके मन में डाउट हो गया कि नहीं मेरे से ही चलता है ये गड्ढा तो। और आखिर में क्या हुआ, वो रुक गया और गड्ढा उसके ऊपर से ही निकल गया। तब उसने पीछे मुड़ के देखा, गड्ढा तो पीछे तो है नहीं, गड्ढा तो आगे निकल गया। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर भी हमारे से ही चलता है, लेकिन परमेश्वर आपसे नहीं चलता, कलीसिया आपसे नहीं चलती, मुझसे नहीं चलती, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी कभी ऐसा घमंड भी शैतान डाल देता है, वचन में जीना नहीं सिखाता हमें, हम सीखना भी नहीं चाहते वचन में जीना,
लेकिन जब वचन में जीना शुरू कर देंगे तो याद रखिए आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह की हो जाएगी। हालेलुया। जब आप वचन में जीना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी की टोटल जिम्मेदारी प्रभु ईश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह की है। और जिसकी जिम्मेदारी वो ले लेता है, वो कभी धोखा नहीं देता किसी को, वो कभी निराश नहीं होने देता। और बहुत से लोग पुराने विश्वासियों की जिंदगी को देखते हैं, पुराने विश्वासी जैसे चलते हैं वैसे आप भी चलने की कोशिश करते हैं, वहां भी मार खा जाते हैं। बहुत से लोग दूसरों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, दूसरों के फिलॉसफी के पीछे, दूसरों के बातचीत करने के तरीके के पीछे, दूसरों के कपड़े के स्टाइल के पीछे, है ना, दूसरों के बोलचाल के पीछे, दूसरों के स्वभाव के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, है ना। अनस्क्रिप्चरली परमेश्वर के वचन से बाहर जो लोग जी रहे हैं उनको देख के जीते हैं, है ना। पंजाब में एक नाम तो नहीं बताना चाहता, एक पास्टर था, बड़ा जोर से प्रचार करता था, ये हो गया, पीछे से को गया 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 गया, आवाज भी ऐसे आती थी, है ना। बहुत से लोग उसको फॉलो करने लगे। बाद में पता लगा परमेश्वर के वचन से तो बाहर बोल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जीना ही असल में मसीह जिंदगी है। अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर जीते हैं, किसी पास्टर की जिंदगी को देख के जीते हैं, या किसी चोले वाले की जिंदगी को देख के जीते हैं, या किसी के स्टाइल को देख के जीते हैं, बालों के स्टाइल को देख के जीते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो परमेश्वर की वचन का आज्ञा का पालन करना नहीं है, है ना। बहुत सी फिलोसफीज हैं, उनके पीछे चलते हैं। और सेवकाई में भी बहुत सारी फिलोसफी है, उनको देखकर लोग उनका फॉलो करते हैं। आजकल बहुत लोग जिंदर सिंह का फॉलो करते हैं, अंकुर नरुला को फॉलो करते हैं, पता नहीं किस किस को फॉलो करते हैं। अरे जो जिंदगी में, इस दुनिया में जो सबसे सुपरमैन है ना, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाता है, आप यीशु मसीह को फॉलो क्यों नहीं करते? हालेलुया। जो मुर्दों को जिंदा कर देता है उसको फॉलो क्यों नहीं करते? बहुतों की फेसबुक आईडी पे मैं देखता हूं, और दूसरी आईडी पे उनके स्टेटस पे क्या लगा होता है, कुछ कुछ लगा के रखते हैं। किस किस को फॉलो करते हैं भाई? कल मैं इन जवानों को समझा रहा था कि आपके फेसबुक आईडी पे, आपके व्हाट्सएप पे या तो आपका ही फोटो हो, या आपके माँ बाप का हो, या परमेश्वर का वचन हो। परमेश्वर का वचन है तो सबसे बढ़िया। कल किसी बच्चे ने रिंगटोन लगा रखी थी, बापू तेरे करके पैरा पे खलो गया। मैंने बोला ये परमेश्वर की महिमा है क्या? फिर उसको समझाया, भाई तुम खुदा के बच्चे हो, खुदा को महिमा दो, परमेश्वर को महिमा दो, वचन की अधीनता में आ जाओ, आज्ञाकारी में आ जाओ। जब तक वचन की आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये तो सच है कि उसने आपके लिए जान दी है, ये सच है कि आपका बोझ उसने उठाया है, ये सच है कि वो चंगा करता है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी वो तब तक नहीं लेता जब तक आप खुद वचन की अधीनता में अपनी जिंदगी को लेकर नहीं आते हैं। अरे आप मसीह हो गए, 10, 15, 20 साल से मसीह में चलते हो, चुगलियां अभी तक गई नहीं है, चोरी करने का स्वभाव आपका गया नहीं, गुस्सा करने का स्वभाव आपका गया नहीं, बात मन में रख के आप बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, वो स्वभाव आपका गया नहीं। आप लोगों को चोरी करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं, वो स्वभाव आपका गया नहीं। और आप बोलते हैं मैं 15 साल से मसीह हूँ। क्या फायदा आपका 15 साल से मसीह का? 15 साल से आप मसीह नहीं है, 15 साल से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर कोई भाई बहन वचन का पालन नहीं करता, वचन की आज्ञा का पालन नहीं करता और बोलता मैं मसीह हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो आपको भी धोखा दे देगा। वो झूठा है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है हमारा। हाँ, हमारा रिश्ता इस फेथ बुक के साथ है, इस फेथ बुक के साथ हमारा रिश्ता है। और इसके साथ जिसका रिश्ता हो जाता है वो कभी हारता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद उसकी जिम्मेदारी लेके उसके साथ खड़ा हो जाता है ना। दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, शायद आप भी यही चाहते होंगे, दूसरों के साथ प्रेम से रहें, प्यार से रहें, है ना। और संसार जैसे चलता वैसे हम भी चलें, जो सबको बुरा लगता है वो ना करें। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लोगों को बुरा लगेगा। लगने तो बुरा, क्या फर्क पड़ता है? बुरा लगने तो हमें क्या दिक्कत है? हमें हमारे परमेश्वर को खुश करने से मतलब है।
और हर हाल में एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परमेश्वर को खुश करे। चलते हैं तो सामर्थ आपके आसपास चलती है, आपके आगे पीछे चलती है। चमत्कार आपकी जिंदगी में चलते चलते ऐसे हो जाते हैं, चुटकियों में चमत्कार होते हैं आपकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के वचन से ना तो इधर आ रहे ना उधर आ रहे। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, यहोशू की किताब 1 अध्याय में जीवन की, यहोशू की किताब 1 अध्याय जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर कहता है, यहोशू को कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इसमें जो लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब जहां जहां तू जाएगा तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। आजकल इसको अपनी मर्जी से प्रचार करना शुरू कर दिया लोगों ने, अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया। शाम को थोड़ा बहुत पैग भी लगा लेते हैं, बीच बीच में दारू भी पी लेते हैं। अब कुछ दिन पहले एक पादरी साहब भी ऐसे कर रहे थे, लोगों ने पूछा, पादरी साहब जी आप भी? नहीं नहीं, कभी कभी शादी ब्याह में चल जाता है। पक्का नरक में जाएंगे आप, याद रखिए। ऐसे भरमाने वाले लोगों से सावधान रहिए, ये लोग धोखा देंगे, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, जो काम मूसा छोड़ के गया ना मैं, तू उसे पूरा करेगा, तू इजरायलियों को उस वादे के देश में लेके जाएगा, लेकिन तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। बस इतना हो, हिया बांध के दृढ़ हो जा और व्यवस्था की पुस्तक जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, उसके अनुसार करने की चौकसी करना। आज आपके लिए भी परमेश्वर का वचन यही कहता है। परमेश्वर के वचन की पुस्तक, व्यवस्था की किताब, जीवन जीने का तरीका, परमेश्वर ने इसमें कोई भी आपके जीवन का ऐसा चैप्टर छोड़ा ही नहीं जिसमें आप ये बोल सके कि इसके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। आपके जन्म होने से मर जाएंगे तब तक, मरने के बाद आगे क्या होगा तब तक का हाल परमेश्वर ने इसमें लिख दिया है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? लोग भविष्य वक्ताओं के पास जाते हैं, है ना, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, मेरा भविष्य देख दो जी। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप भी बड़े परेशान थे, क्योंकि उल्टे ही काम होते थे जिंदगी में, सारे सीधे तो होते ही नहीं थे। तो वो जाते थे ज्योतिषियों के पास, मेरे बच्चे को बता दो, और उन्होंने बताया इस पे तो शनि चढ़ा हुआ है। एक ने तो बोल दिया ये 6 महीने से ज्यादा नहीं पकड़ेगा, कुछ इलाज करवा लो इसका। अब 6 महीने पता नहीं कितने 6 साल गुजर गए, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीने का आधार बना लिया। और जब परमेश्वर के वचन को आप जीने का आधार बना लेते हो तो सारे कागज फट जाते हैं आपके। परमेश्वर का वचन कहता है, विधियों का लेख जो तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे विरोध में था उसने मिटा डाला। विधियों का लेख उसने क्या किया? मिटा डाला। अब बाकी क्या रह गया? फिर मेरे लिए तो ये जिंदगी की किताब है, मेरे लिए तो ये जीवन की किताब है, मैं तो इसको पढ़ूंगा और इसके अनुसार करने की चौकसी करूंगा। और इसी में परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। आज का नौजवान क्या चाहता है? आप सब जवान लोग बैठे हो यहाँ पे, क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि शैतान आपके सामने रुकावटें लेकर आए, आपको डर लगता है, शैतान आपके कामों को रोक देता है, आपको निराश कर देता है, आपके जीवन को दिशाहीन कर देता है, आपके जीवन को निराशा से भर देता है। ये जीवन की किताब पढ़िए, क्योंकि लिखा इसके अनुसार करने की चौकसी कर, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। ये वचन कहता है इसके अनुसार करने की चौकसी कर, तेरे सारे काम सफल होंगे। फिर क्यों डर रहा है? क्यों घबराएं? क्यों डरे? क्यों चिंता करें? क्यों शैतान मेरी जवानी को तुच्छ करे? अपने सृजनहार की ओर देख के चलिए, और जो उसकी ओर देख के चलता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का शुक्रिया करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो।